Good morning, friends. Welcome to Phoenix Competitive Academy for Banking, Satara. My name is Dilip Rathod, the faculty of Reasoning and English subject. I have more than 2 years experience in teaching both online and offline batches. I already work with Mahindras and Career Power as a reasoning instructor. Now I am full-time teaching faculty at Phoenix Competitive Academy, Satara. आपका ड्रीम है बैंकर बनना। आप चाहते हो कि बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाए। तो मेरा सवाल यही है, व्हाई बैंकिंग एज अ करियर? आपको बैंकिंग सेक्टर में करियर क्यों बनाना है? अगर इसका जवाब आपके पास ये है कि यहाँ पे हाई पे सैलरी रहेगा, सिक्योर जॉब रहेगी, लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा और सोसाइटी में एक अच्छी रिस्पेक्ट रहेगी, तो ये बात जो है बैंकर बनने की बात है। लेकिन वहां तक जाने के लिए इस सफर में हमारे पास क्या है? अगर आप इसका जवाब ये कहते हो कि हमारे पास इंटरेस्ट है, तो आप इस रेस से बहुत दूर हो। लेकिन इसका आंसर अगर आपके पास ये है कि हमारे पास पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है और सॉलिड रीजन है, और हमको चाहिए प्रॉपर डायरेक्शन, हमको चाहिए इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में सिलेबस क्या आएगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशंस क्या रहेगी और नीड ऑफ द एग्जामिनेशन क्या रहेगा। यानी कि जो पूरा सिलेबस है, क्या ये एक्चुअल में पूरा सिलेबस हमको कवर करना पड़ेगा एग्जाम क्लियर करने के लिए, या कुछ ऐसे टॉपिक्स पे हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, या हम यहाँ पे प्रियोरिटी वाइज कैसे सिलेक्ट करें टॉपिक्स को, यही आज मैं बताऊंगा आपको। हम यहाँ पे देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, फिर देखेंगे सिलेबस क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे कि आपको फिनिक्स एकेडमी क्या क्या प्रोवाइड करती है। जब बैंकिंग एग्जाम की बात करें, यहाँ पे 3 टाइप की पोस्ट निकलती है। पहले होता है एसओ, उसके बाद होती है पीओ, और उसके बाद होता है ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पे देखो, एसओ की जब बात करें तो एसओ के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका ग्रेजुएशन 4 ईयर की होनी है, जैसे कि इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर होनी है, या आपका यहाँ पे मास्टर ग्रेजुएशन होनी है, जैसे कि एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन फाइनेंस होनी है, या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस रहनी है। इसके लिए ये क्राइटेरिया है। और जब हम पीओ और ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आपका एनी ग्रेजुएट होनी है, एनी ग्रेजुएट होनी है। तो अब यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इन तीनों की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पीओ की और क्लर्क की सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। इन दोनों को अगर कंपैरिजन किए तो एसओ की सिलेक्शन प्रोसेस तो सेम होती है, लेकिन यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में फर्क होता है। यानी कि यहाँ पे प्रीलिम्स तो होगा ये 3 सब्जेक्ट पे, लेकिन यहाँ पे मेंस होगा जिस स्पेशलिस्ट में आपका ग्रेजुएशन हो रखा है, जिस कैटेगरी में आपका ग्रेजुएशन हो रखा है उसके ऊपर आपका मेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू रहेगा। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पीओ और क्लर्क की। जब भी हम पीओ की बात करें तो पीओ के लिए होता है पहला प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस, और उसके बाद होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद होता है फाइनल सिलेक्शन, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। और ये जो प्रीलिम्स की मार्क्स है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि मेंस के लिए जाने के लिए मार्क्स है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन वेटेज होती है, सिलेक्शन डिपेंड होता है मेंस पे और इंटरव्यू पे। नेक्स्ट, जब हम क्लर्क की बात किए तो क्लर्क में होता है पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस आती है, और मेंस के बाद होता है फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। और आज हम प्री के लिए क्या क्या सिलेबस आएगा वही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, प्री के लिए बेसिकली 3 सब्जेक्ट आएगा हमको, एक है इंग्लिश, एक है रीजनिंग, और एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और जब हम बात किए आईबीपीएस आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की बात किए, तो यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट आएंगे हमको प्रीलिम्स में, जो है 40 मार्क्स के लिए होता है हर एक सब्जेक्ट, और टोटल मार्क्स होता है 80, और यहाँ पे टाइम होता है 45 मिनट्स। और यही सिलेबस बहुत सारे एग्जामिनेशन में कॉमन है, जैसे कि इंश्योरेंस, यूपीएससी और एमपीएससी, सीसैट, कैट, एमबीए, सीईटी, रेलवेज, एसएससी, सीजीएल के लिए। तो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में।
अगर इस लैंग्वेज के बारे में बात किए तो इसको कहा जाता है साइलेंट किलर। ताकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है या ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमको फास्टेस्ट इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आएगा। यहाँ पे कुछ हमको स्ट्रेटेजी फॉलो करना होता है, कुछ अप्रोच रखना होता है, तब जाके हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप होगा और धीरे धीरे से हमारी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस सब्जेक्ट के लिए हमको टाइम देना बहुत जरूरी है, और वो टाइम जो देते हैं सही डायरेक्शन में देना बहुत जरूरी है। ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है 30 क्वेश्चंस होती है, 30 मार्क्स का, और 20 मिनट जो है सेक्शनल टाइम होता है। और इस लैंग्वेज को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं यहाँ पे। एक पार्ट जो है ग्रामर बेस्ड और एक पार्ट है रीडिंग बेस्ड। ग्रामर बेस्ड में जो टॉपिक आएगी, पहले आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद आएगा आर्टिकल, उसके बाद टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, एरर लोकेटिंग या इसको हम कहते हैं एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट आएगा स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। ये पूरा ग्रामर की पार्ट आपके एग्जामिनेशन में 8 से 10 मार्क्स का आता है। 8 से 10 मार्क्स का आता है। अगर 30 मार्क्स में से 8 से 10 मार्क्स का हमारी क्वेश्चन जो है ग्रामर बेस्ड होती है, तो 20 से 22 मार्क्स तक जो क्वेश्चन होता है वो पूरा रीडिंग बेस्ड होती है। अगर हम ग्रामर और रीडिंग के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे जो है मेजर जो टॉपिक है वो है रीडिंग पे ही है। मेजर जो रोल करती है वो रीडिंग बेस्ड वाला ही करता है। तो रीडिंग पे पहले देखो, कोई भी आप प्री दे दो, उसमें से आपको 10 मार्क्स का जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। 10 मार्क्स में से 4 मार्क्स ऐसे रहेंगे जो आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, जैसे कि सिनोनिम्स पूछेंगे और अपोजिट वर्ड पूछेंगे। उसके बाद आपको रहेगा स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए आती है। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो पूछेंगे आपको 5 से 10 मार्क्स के लिए पूछेंगे। नेक्स्ट आएगा पैराजेम्बल्स। पैराजेम्बल जो है 5 मार्क्स के लिए रहेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट रहेगा फिलर्स। फिलर्स रहेगा 5 मार्क्स के लिए। मैच द कॉलम 5 मार्क्स के लिए रहेगा। और फ्रेज सब्स्टिट्यूशन 5 मार्क्स के लिए रहेगा। तो अब बात ये है, टोटल तो एग्जाम में 30 क्वेश्चंस रहेगी, और यहाँ पे 5 ऐसे कितना रहेगा। अगर ये एग्जाम में आती है तो 5 के सेट से आता है, नहीं तो 10 से सेट से आता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही एग्जाम में सब आए। हम तो यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस टाइप क्या होती है। इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए स्ट्रेटेजीज क्या रखती है। पहला तो ये है रिवाइज बेसिक ग्रामर वंस अगेन। हमको जितने बेसिक ग्रामर की रूल्स है वो एक बार रिवाइज करनी है और ध्यान में रखना है। लेकिन इसका मतलब ये ही नहीं कि दिन रात आप रूल ही पढ़ते जाओ, रूल ही पढ़ते जाओ। अगर आप रूल ही पढ़ते जाओगे तो बहुत बड़ी चीज मिस कर लोगे। बहुत बड़ा जो मेजर पार्ट है एग्जामिनेशन में जो रीडिंग का है उसको आप मिस कर लोगे, और बिना रीडिंग के आपके एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा, चाहे प्री का हो या मेंस का हो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस पैसेजेस। जब हम बिगिनर्स हैं तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की। एनसीईआरटी बुक्स से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टोरी बेस्ड पैसेजेस पढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारी इंग्लिश इंप्रूवमेंट आती है वैसे हम पैसेजेस का लेवल जो है इंक्रीज करते हैं। और जब हम रीड करते हैं वहां पे जो हमको डिफिकल्ट वर्ड लगता है, जो वर्ड्स में हमको डिफिकल्टीज लगती है, उसको हम एक नोट बनाएंगे। उसको हम एक नोट बनाएंगे और वो नोट को, वो वर्ड को हम समझेंगे और देखेंगे कि उस वर्ड को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उसका सिमिलर मीनिंग क्या है, उसका अपोजिट मीनिंग क्या है। और नेक्स्ट है, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात ये आती है कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करें और कौन से न्यूज़पेपर रीड करें। पहले तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर हम बिगिनर्स हैं तो स्टार्ट करते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। स्टार्ट करना है इंडियन एक्सप्रेस से। जैसे जैसे हमारी स्किल इंप्रूव होगा, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगी, जैसे जैसे हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, उसके बाद हम लेंगे द हिंदू को। नेक्स्ट है, हमारी स्टडी करने के लिए हमको क्या क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। पहला तो यही है, ऑलवेज कैरी योर प्रीवियस ईयर पेपर एंड रीडिंग वॉल्यूम्स। हमको जो जितने प्रीवियस ईयर की एग्जामिनेशन हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर को एक बार देखना पड़ेगा, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से हमको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जामिनेशन में, और उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टडी कैसे रहनी है, या उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी कैसे रखे। और नेक्स्ट क्या है, हमको सेक्शनल टेस्ट देने की आदत डालनी है।
जैसे कि यहाँ पे हमको सेक्शनल टेस्ट देने के लिए बहुत सारे एंड्रॉइड ऐप्स हैं। अड्डा 247 है, ग्रेड अप है और टेक्स्ट बुक है। ऐसे बहुत सारे ऐप है जिसके हेल्प से हम सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। और सेक्शनल टेस्ट देने के बाद हमको देखना है यहाँ पे कुछ नया है क्या, कहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ, और जो मिस्टेक हुआ है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे ताकि वो मिस्टेक रिपीटेड नेक्स्ट टाइम ना हो। और नेक्स्ट हमको डेली जितने सेक्शनल टेस्ट होगे, जितने रीड करोगे, उसका वर्ड्स को हमको ध्यान में रखना है और वो वर्ड्स कंटिन्यूसली रिपीट करनी है हमको। नेक्स्ट, कीप ऑन रीडिंग वेरियस टेक्स्ट बुक्स फॉर रीडिंग स्पीड एंड एक्सपीरियंस। हमको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रीड करना होता है ताकि हमारी रीडिंग एक्सपीरियंस मिले और रीडिंग स्किल डेवलप हो और हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप होने के लिए बहुत सारे वेरियस बुक्स, वेरियस टॉपिक्स हमको रीड करना पड़ता है। नेक्स्ट है यूज एनी वन बुक फॉर रेफरेंस। हमको यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए, जैसे कि यहाँ पे जो है ग्रामर्स की टॉपिक जो है, यहाँ पे कुछ रूल्स होती है, वो रूल्स सब याद करने के लिए या ध्यान में रखने के लिए हमको कोई एक बुक रेफर के लिए यूज करना चाहिए। और वो बुक हो सकता है एसपी बख्शी का करो या येस इंग्लिश जो है बैंकर्स अड्डा की पब्लिकेशन है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसको हम रेफर किए तो भी चलेगा। अब देखते हैं सबका इंटरेस्टेड और फेवरेट सब्जेक्ट जिसका नाम है रीजनिंग। ये सब्जेक्ट जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 35 क्वेश्चंस की होती है, 35 मार्क्स का, और 20 मिनट जो है सेक्शनल टाइम होता है। और इसको हम वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये मेंस में ही आएगा, मेंस में ही आती है। और ये जो वर्बल रीजनिंग है ये प्री और मेंस दोनों में आती है। तो आज हम देखेंगे प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सी है और कौन सी टॉपिक पे हमको ध्यान रखना है और कौन सी क्वेश्चंस हमको पहले अटेम्प्ट करनी है, यानी कि प्रियोरिटी वाइज कैसे अटेम्प्ट करें ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे अटेम्प्ट हो। पहले देखो, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज या अल्फाबेटिकल सीरीज कहते हैं। ये टॉपिक जो है हमारी एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। ये ब्लड रिलेशन जो है हमारे एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए आता है। और डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये मिला के 3 मार्क्स के लिए आता है। कोडिंग डिकोडिंग, ये जो टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज, ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सिलोगिज्म 5 मार्क्स के लिए पूछता है। और पजल सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ये जो है रीजनिंग का बहुत ही मेजर टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कोई भी एग्जामिनेशन में मान के चलो 10 से 15 मार्क्स तो कंपलसरी आएगा ही इन टॉपिक पे। और नेक्स्ट है मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ये जो है मेंस में पूछा जाता है। और डेटा सफिशिएंसी, ये सभी टॉपिक्स पे मिक्सचर है। ये डेटा सफिशिएंसी जो है सभी टॉपिक्स को मिला के उसके बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि जो डेटा दिए हुए हैं वो हमारी आंसर फाइंड आउट करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो ये हुई हमारी टॉपिक्स के बारे में बात। अब देखो, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन में तो हम यहाँ पे प्रियोरिटी वाइज हमारी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है एग्जाम में, ताकि हमारी एग्जाम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। तो मेरा यही रहेगा, पहले जब आप बिगिनर्स हो, अगर आप बिगिनर्स हो तो स्टार्ट आप इनइक्वालिटीज से करो, इनइक्वालिटीज से करो, ताकि ये इनइक्वालिटी जो है 1 मिनट में 5 क्वेश्चंस आपको हो जाएगा। और ये हम क्लास में प्रैक्टिस करवा के भी रखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये है फिनिक्स की कि 1 मिनट में 5 क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हमको जाना है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म मान के चलो 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस होता है, यानी कि 3 मिनट में यहाँ पे हुआ 10 मार्क्स। टाइम है 3 मिनट और यहाँ पे हम किए 10 मार्क्स। उसके बाद आपको चूज करना है कि कौन से टॉपिक पे जाए। एक तो कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत आसान टॉपिक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग आप अगर 2 मिनट में भी 5 मार्क्स ला रहे हो तो यहाँ पे टाइम होती है, देखो 5 मिनट में आपका कवर हुआ 15 मार्क्स, 5 मिनट में 15 मार्क्स कवर हुआ। अब नेक्स्ट आपको डिसाइड करना है कि ब्लड रिलेशन जाना है। अगर अल्फाबेटिकल या अल्फान्यूमेरिकल सीरीज आपके एग्जाम में होती है तो मान के चलो ये भी 2 मिनट में आपका 5 मार्क्स का हो ही जाएगा। और नेक्स्ट हमको आता है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, जो एग्जामिनेशन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है 10 से 5। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि
आपका वीक जोन क्या है और स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। और जब पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आती है तो ये आप एग्जाम के स्टार्टिंग में बिल्कुल ना सिलेक्ट करो अगर आप बिगिनर्स हैं। एग्जाम के स्टार्टिंग में मत करो, ताकि एग्जाम के स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करो जो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होती है। अगर मान लो आप एग्जाम में पजल या सिटिंग अरेंजमेंट सेलेक्ट करते हो सॉल्व करने के लिए और आपका टाइम चला जाता है 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट टाइम चला जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो पाए, यानी कि ये पजल सॉल्व ही नहीं हो पाए, तो हमारी यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाती है और नेक्स्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट, इसका असर जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे पड़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या होनी है रीजनिंग के लिए। ऐसे देखा जाए तो रीजनिंग में कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं रख सकते हैं, ताकि ये हर एक का फेवरेट सब्जेक्ट है और इसमें जो टॉपिक्स आएंगे हर एक टॉपिक हर एक का फेवरेट है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि टाइम मैटर करती है, इसके लिए हमको ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इजी वंस, हमको हमेशा स्टार्ट करनी है इजी क्वेश्चन से। और यहाँ पे हमको देखना है कि हमारी वीक जोन क्या है, हमारी स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, उसके ऊपर हमको ड्रिल करना पड़ेगा और उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। और ये वीक जोन और ये स्ट्रॉन्ग जोन कैसे पता चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, हमारी मॉक टेस्ट से पता चलेगा। नेक्स्ट है फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, यहाँ पे हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स पे फोकस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करनी है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस यूजिंग ओनली द रियलिस्टिक हाई क्वालिटी सोर्सेस, हमको यहाँ पे बस जो एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट जो कंटेंट है, एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट सोर्सेस जो है उसी को हमको फॉलो करना पड़ेगा, ना कि कुछ भी फॉलो करें, ना कि कुछ भी सॉल्व करें। हमको वही चीज सॉल्व करना है जो एग्जाम में असल जरूरत है, एग्जाम में वो करने की जरूरत है, उसी को हम यहाँ पे फॉलो करनी है। नेक्स्ट एनालाइज ऑल योर मिस्टेक्स इन रीजनिंग एंड रेक्टिफाई, इन रीजनिंग में बहुत सारे सिल्ली मिस्टेक्स जो होती है उसको हम एनालिसिस करनी है और उसको रेक्टिफाई करनी है और कोशिश यही करनी है कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स ना हो। नेक्स्ट है मॉनिटर योर टाइम ड्यूरिंग सॉल्विंग रीजन सेक्शन, हमको टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा, हमको टाइम देखना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस है कितने टाइम में सॉल्व हो रही है और कौन से क्वेश्चंस हमारी ज्यादा टाइम में सॉल्व हो रही है, कौन से क्वेश्चंस हमारी कम टाइम में सॉल्व हो रही है। जो क्वेश्चंस ज्यादा टाइम में सॉल्व हो रही है उसको ज्यादा सॉल्व करनी है ताकि उसका टाइम कम हो। और नेक्स्ट है डोंट गिव अप टू सून, कई सारी रीजनिंग में ऐसे पजल्स मिलेंगे आपको, पजल्स मिलेंगे या सिटिंग अरेंजमेंट मिलेंगे जो टाइम लेगी, जो बिल्कुल टाइम लेगी। तो यहाँ पे हमको गिव अप नहीं करना है, उसको देखना है, समझना है, उसमें पजल में कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है वो सब ध्यान में रखना है और उसके बाद हमको सॉल्व करनी है, ना कि गिव अप करनी है। तो अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो 35 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है प्रीलिम्स और 35 मार्क्स होती है इसका, और सेक्शनल टाइम जो है 20 मिनट होता है। तो ये जो दे रखे हैं पूरा सिलेबस है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आता है। तो पहले देखो यहाँ पे परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, टाइम एंड वर्क, वेजेस, पाइप्स एंड क्रिस्टल्स, partnership, mixer and allegations, speed, time and distance, train, board and stream, average, permutation and combination, probability, comparison, quantity 1 and quantity 2, search and indices, mensurations, data sufficiency। ये जो है पूरा हमारी क्वांट की सिलेबस है। लेकिन अगर हमको कोई एग्जामिनेशन निकालना है, चाहे प्री हो या मेंस हो, क्या हम इन सब टॉपिक को रीड करना पड़ेगा, क्या इन सब टॉपिक का प्रैक्टिस करना है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। इन सब टॉपिक का हमको बेसिक जानना है, लेकिन एग्जामिनेशन में हमको वही टॉपिक के ऊपर फोकस करना है जो नीड ऑफ द एग्जाम है, ताकि एग्जामिनेशन के लिए वो टॉपिक जरूरी है, वही टॉपिक पे हम फोकस करेंगे। जैसे कि मान के चलो परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एंड एवरेज, ये जो टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स लो या मेंस लो। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट
अच्छे से समझेंगे, रेशियो ऑन प्रोपोर्शंस को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, फिर एवरेज को कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस, ये जो टॉपिक है कोई भी एग्जामिनेशन में 5 से 10 मार्क्स के लिए आता है, और कई बार ये टॉपिक जो है 15 मार्क्स के भी आए हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांट में। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इस टॉपिक का प्रैक्टिस करना ही है। और उसके बाद हम आते हैं अप्रोक्सीमेशंस। ये भी टॉपिक एग्जामिनेशन में अगर आती है तो 5 से 10 मार्क्स से आती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो होता है 5 मार्क्स के लिए होता है। नेक्स्ट नंबर सीरीज, ये भी 5 मार्क्स के लिए होता है। और डेटा इंटरप्रिटेशन ये 5 से 10 मार्क्स के लिए होता है आपके एग्जामिनेशन में। अगर मान के चलो ये 5 टॉपिक मिलके हमको आती है एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स के लिए, ये 5 टॉपिक मिलके हमको एग्जामिनेशन में आती है 25 मार्क्स के लिए। और हमारी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन जो है वो पूरा डिपेंड होती है हमारी स्पीड पे, पूरा डिपेंड होती है हमारी स्पीड पे। और उसके बाद हमारी एक्यूरेसी पे, एक्यूरेसी 100% मेंटेन करना है। और हमको स्पीड ऐसे मेंटेन करनी है ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। और अगर आपको प्री निकालना है तो इन 5 टॉपिक को ही अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि यहाँ पे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। अगर ये टॉपिक करने के बाद हमारे पास टाइम मिलता है तो हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस की क्वेश्चंस, या टाइम एंड वर्क या वेजेस की क्वेश्चंस, पाइप एंड क्रिस्टल्स की क्वेश्चंस, या आपको जो टॉपिक कंफर्टेबल लगता है उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट काम यही होनी है आपकी कि ये 25 मार्क्स कैसे लाए, 25 मार्क्स कैसे लाए। और इसके लिए आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन के लिए हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी है। स्ट्रेटेजीज टू इंप्रूव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पहले तो नो द नीड ऑफ द एग्जामिनेशंस, डोंट फील स्ट्रेस। हमको सिलेबस देख के पूरा स्ट्रेस नहीं होनी है, हमको समझना है कि एग्जामिनेशन के लिए नीड क्या है। जैसे कि सिलेबस तो बहुत सारे थे, लेकिन हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम्स निकालने के लिए मेजर टॉपिक कौन से थे, 5 टॉपिक ही मेजर थे जो थी 25 मार्क्स के लिए। और जो ये बाकी रिमेनिंग टॉपिक है ये टोटल सभी टॉपिक मिला के आते हैं 10 मार्क्स के लिए। ये बाकी के टॉपिक जो आते हैं सभी मिला के 10 मार्क्स के लिए आता है। तो हम यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमको किस चीज पे ज्यादा फोकस दे। नेक्स्ट क्या है, डू कैलकुलेशन इन रेगुलर बेसिस। हमको डेली बेसिस पे कैलकुलेशन ये करनी, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशंस की क्वेश्चंस लेनी है कुछ और उसका प्रैक्टिस करनी है। मस्ट नो द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हमको यहाँ पे डिविजिबिलिटी की रूल समझनी है, ताकि कोई अगर नंबर रहा तो वो कैसे डिवाइड जा रहा है, यानी कि जो ये नंबर कोई नंबर है तो कौन सी नंबर से डिवाइड जाएगा, ये असल में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल जानना है। और कई बार हमारी डिविजिबिलिटी रूल से ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमको टेबल्स आनी है 30 तक, उसके बाद स्क्वायर्स आनी है 30 तक, क्यूब्स आना है 15 तक, एंड स्क्वायर्स टू स्क्वायर टू स्क्वायर रूट। हमको स्क्वायर रूट टू स्क्वायर कैसे निकाले वो जानना है, क्यूब रूट्स टू क्यूब कैसे निकाले वो जानना है, या वाइस वर्सा। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो मैंने मेजर 5 टॉपिक बता रखा है ये यही है, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड ही है। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना फास्ट ये क्वेश्चन हमारी सॉल्व होगा। और ये जो है पूरा जो है सिंप्लीफिकेशन मान लो, अप्रोक्सीमेशन मान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमको फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालना है, और यहाँ पे भी कैलकुलेशन ही करना है। नंबर सीरीज में ही कैलकुलेशन से ही लॉजिक मिलेगी, और डेटा इंटरप्रिटेशन में भी यही करना है, कैलकुलेशन ही। तो हमको प्रैक्टिस कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो हमको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन ही प्रैक्टिस करना है। लर्न टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। हमको यहाँ पे डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पता होनी है, और फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करना पता होनी है। और नेक्स्ट है मस्ट नो द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेजेस। और हमको यहाँ पे जानना है कि परसेंटेज का फ्रैक्शंस क्या होती है, ताकि यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन अगर हमको पता है तो यहाँ पे हमारी टाइम सेव करने की बहुत चांसेस है, और यहाँ से हम टाइम सेव करके नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन में वो टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात यह है फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स
एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे पहले कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, फिर इस कॉन्सेप्ट में या कोई टॉपिक में कितने टाइप की क्वेश्चंस आ रही है और एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसका हमको नॉलेज लेना है और उसके लिए हमको प्रॉपर मॉक टेस्ट देनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है। और नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ एनालाइज। यहाँ पे हमको सेल्फ एनालाइज करना है और देखना है कि हमारी वीक जोन क्या है और स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, हम कौन सी टॉपिक में वीक है और कौन सी टॉपिक में हम स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक है तो हम क्यों वीक है, क्या हमारा बेसिक स्ट्रांग है या बेसिक स्ट्रांग नहीं है, या बेसिक स्ट्रांग होके भी हम प्रैक्टिस में कमजोर हो रहे हैं या नहीं, ये हमको रेक्टिफाई करना होगा कि हमारी क्या वीक है। रेक्टिफाई हमको ये करना होगा कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करें। और जब भी हम कैलकुलेशन के क्वेश्चंस करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमको पेन और पेपर को अवॉइड करना होगा, ताकि पेन और पेपर से यहाँ पे हमारी टाइम जो है कंज्यूम करती है। तो इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमको माइंड कैलकुलेशन से ही ज्यादा फोकस करना होगा। अगर माइंड कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करना है तो डेली प्रैक्टिसेस करना ही होगा। और नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने बताया डेटा इंटरप्रिटेशन जो है 5 से 10 मार्क्स के लिए आती है हर एक प्री एग्जामिनेशन में। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में मैक्सिमम पेपर जो होगा 80% डेटा इंटरप्रिटेशन से ही होगा। तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए हमको कुछ टॉपिक्स की बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि एवरेजेस की बेसिक चाहिए हमको, परसेंटेज की बेसिक चाहिए और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की बेसिक्स चाहिए। अगर हम बिगिनर्स हैं तो ये सब चीजों पे ऊपर हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और पहले इन्हीं टॉपिक पे हमको फोकस करना पड़ेगा जो मैंने बताया 5 टॉपिक। उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि मिसलेनियस टॉपिक में कौन सी क्वेश्चन सिलेक्ट करें, ताकि वो डिपेंड करती है आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और आपका वीक जोन क्या है। ये जो पूरा है कौन की सिलेबस है। क्या आप चाहते हो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, या आपके मन में ये सवाल है हम फिनिक्स से क्यों ज्वाइन करें और यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, पहले तो यहाँ पे आपको होगा एक्सपीरियंस फैकल्टीज और नेक्स्ट होगा डेली इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जिस दिन से हमारी बैच स्टार्ट होगा आपको उसी दिन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टेस्ट होगा। और ये टेस्ट जो है 3 लेवल में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट लेवल होगा बेसिक, नेक्स्ट होगा मॉडरेट और उसके बाद होगा एडवांस। उसके बाद होती है आपको डेली क्विज। ये डेली क्विज जो है हम टेलीग्राम से कंडक्ट करते हैं, कंपलसरी क्विज होता है। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लेंगे क्लास में, टॉपिक टेस्ट लेंगे क्लास में और ये फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। जितने सब्जेक्ट हुए हैं क्लास उसके मिला के यहाँ पे होगा फुल लेंथ टेस्ट। नेक्स्ट क्लास हैंडआउट एंड एक्सप्लेनेशन। आपको यहाँ पे क्लास के हैंडआउट प्रोवाइड किया जाएगा और साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और जो टॉपिक यहाँ पे क्लास में खत्म होती है उसका आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, 250 प्लस क्वेश्चंस मिलेगा। और कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में मेजर रोल प्ले करते हैं, तो उसके ऊपर आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस क्वेश्चंस। और हम आपको यहाँ पे लेंगे हर अल्टरनेटिव डेज पे टेस्ट। वो टेस्ट होगा आपका परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, जो टॉपिक हो रखी है उसके ऊपर टेस्ट रहेगा। और जो मिस्टेक्स होती है इस टेस्ट में वो हम नोट करेंगे और इसके ऊपर ही जो आपकी मिस्टेक्स हो रखी है उसके ऊपर ही आपका यहाँ पे होगा वीकली टेस्ट। और नेक्स्ट आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपको कि अनलिमिटेड मॉक टेस्ट फॉर 2 ईयर। यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे आपको मॉक टेस्ट जो 2 साल के लिए कंप्लीटली फ्री रहेगा, जिसमें आप वेरियस बैंकिंग की एग्जामिनेशन दे सकते हो। और नेक्स्ट है यहाँ पे आपको होमवर्क कंपलसरी रहेगा। और जब प्री लेवल की बात तो हो गई, साथ साथ में हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशंस जो मेंस में पूछा जाता है, और सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स जो मेंस में पूछा जाता है। और आपको हम देंगे 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और 100 प्लस आपको क्लास में ही टेस्ट लिया जाएगा। तो मान के चलो 400 प्लस क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करने के लिए होगा यहाँ पे। और 3000 प्लस सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल क्वेश्चन होंगे। आपको 3000 प्लस
सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स क्वेश्चन रहेंगे। 1500 प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। इसमें आ गया प्रीलिम्स, मेंस, और यहाँ पे आपको 500 क्वेश्चंस जो है क्लास में ही सॉल्व किया करवाएंगे। जैसे कि ये होगा हैंडआउट की हेल्प से, ये होगा टेस्ट की हेल्प से, ये ऐसे सब करके हम यहाँ पे आपसे 500 क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस ये क्लास में ही होगा। और आपको यहाँ पे सेपरेट डिस्कशन हॉल होगी और डाउट क्लियर सेशन हम रखेंगे आपके लिए, और इंडिविजुअल स्टूडेंट मॉनिटरिंग एंड काउंसलिंग। यहाँ पे अगर आपका कोई टॉपिक में मान लो स्कोर कम आ रहा है तो हम आप उसकी बात करेंगे आपसे कि आपका स्कोर क्यों कम आ रहा है, असल में ये टॉपिक आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर समझ में आया है तो स्कोर क्यों मारा है, अगर समझ में नहीं आया तो समझ में क्यों नहीं आया, इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे और ट्राई करेंगे कि बेहतर वे से समझाए। तो ये सब आपको टीम फिनिक्स जो है प्रोवाइड करती है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा सही में। अगर सही से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपके फ्रेंड को, और आपका कमेंट जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।